संजय झा जी कह रहे हैं कि बीजेपी का आधार या वोट उतना नहीं है, अगर नीतीश कुमार हैं तभी बीजेपी की ताकत है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। लेकिन बीजेपी ने तो अकेले भी चुनाव लड़के दिखाया। 2015 का चुनाव तो बीजेपी ने अकेले लड़ा था और सीटें कम रही, ये बात सही है, लेकिन विदेश अपने दम पे किसी राष्ट्रीय पार्टी को वहां पे लड़ने के मामले में देखें तो बीजेपी का एक आधार तो दिखता है। और उसके साथ ही बीजेपी के पास सपोर्ट है चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी हैं और भी कई लोग हैं जो साथ में हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बीजेपी को नीतीश कुमार की ही जरूरत है या नीतीश कुमार से ज्यादा मजबूत स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी है बिहार में? बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये पता चलेगा कि एक दो मौकों को छोड़ दिया जाए तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ही अपर हैंड रही है। हालांकि ये थ्योरी जरूर चलता रहा कि नीतीश कुमार बड़े भाई हैं, बड़ी भूमिका उनकी है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी रही है। आप 2014 के बाद ही देख लीजिए, 2014 से पहले जनता दल यूनाइटेड जरूर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी बराबर सीटों पर लड़ी या जितनी सीटों पर लड़ी उसमें स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का बेहतर हुआ। तो इस मामले में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड से बिहार में भी। और 2014 से पहले चलिए तो 2010 और 2005 का लोकसभा विधानसभा चुनाव, इन दो विधानसभा चुनावों को छोड़ दीजिए तो 2002 में भी आप ये 2000 माफ करिएगा 2000 के भी विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा, उस समय भी बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी ही थी। उसके पहले जब समता पार्टी और था और भारतीय जनता पार्टी का जब गठबंधन हुआ उस समय भी बड़ी भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी ही रही। तो एक दो कुछ एक मौकों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ही बड़ी भाई की भूमिका में रही है। और बड़े भाई की भूमिका में से कहने का तात्पर्य है कि वोट के मामले में बड़ा होना। वोट के मामले में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता दल यूनाइटेड से बड़ी पार्टी रही है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी को विश्वास कम रहा अपने ऊपर। अगर और विश्वास करती भारतीय जनता पार्टी खुद पर ही तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इतना इंतजार नहीं करना पड़ता अपने मुख्यमंत्री को लेकर के बिहार में। आप देख लीजिए 2000 में जब नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया था, उस समय का मैं याद आपको दिलाना चाहता हूं, उस समय 60 से ज्यादा करीब 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी और 34-35 सीटें उस समय समता पार्टी था, समता पार्टी को। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को सीएम पद की शपथ दिलाई थी। ये बात अलग है कि विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले 2000 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उस समय भी ये नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1996 में 32 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और लगभग 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। जीत मिली थी अकेले और उसी 95 में, और उसी समय माले के साथ समता पार्टी ने गठबंधन करके चुनाव जीता था तो 6 सीटें आई थी, 6 सीटें आई थी। तो उस लिहाज से आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बिहार की राजनीति में जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड रही है। लेकिन एक थ्योरी गढ़ने का प्रयास हुआ कि पिछड़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तो देश स्तर पर नीतीश कुमार के चेहरे को भुनाया जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को आगे किया। कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी खुद अवलोकन कर ले तो बेहतर है, लेकिन इसी थ्योरी के अंतर्गत नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया गया। आप कहेंगे कि अब कहेंगे, लोग कहते भी हैं ऐसा कि नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। भैया कितने दिनों तक सत्ता में रहेंगे, कुछ समय छोड़ना भी चाहिए, अपने को टाइम भी देना चाहिए। और आपने अलग लड़ करके भी, जनता दल यूनाइटेड से अलग लड़ करके भी बेहतर प्रदर्शन किया है। आप 2014 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, क्या स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की और क्या स्थिति थी जनता दल यूनाइटेड की, आपको पता चल जाएगा। 14 का चुनाव तो मतलब रिकॉर्ड ही हो गया था, अकेले दम पे इतना शानदार प्रदर्शन, बहुत शानदार। अब आप कहेंगे कि 2015 में नीतीश कुमार नहीं थे तो सरकार नहीं बनी। ठीक है, सरकार नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सुधरा। अगर खुद पर भरोसा करती तो हो सकता है कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी अकेले भी लड़कर के सरकार में आ सकती थी। नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट तो बहुत घट गया ना 2020 में। तो इस लिहाज से आप पूरे स्पष्ट तरीके से अवलोकन करेंगे, क्योंकि नीतीश अलग अलग परसेप्शन चलता है, एक परसेप्शन बना दिया गया है कि नीतीश कुमार हैं तो
तो ही सब कुछ है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बिना बिहार में कुछ कर ही नहीं पाएगी। और उन उदाहरणों को, उन एग्जाम्पलों को पीछे धकेल दिया जाता है जिसमें नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती रही है। 1990 में भी तो भारतीय जनता पार्टी थी, उस समय भी तो इनकी सीटें थी। आपने 1995 का उदाहरण दिया, 96, भारतीय जनता पार्टी ने इनको संजीवनी दिया 96 लोकसभा में। 99 में 23 सीट पाती है जी, 99 में भी शानदार प्रदर्शन था बीजेपी का, 23 सीट लोकसभा चुनाव में। हाँ भारत। तो इस लिहाज से आप इस पूरे मामले को नीतीश कुमार बनाम भारतीय जनता पार्टी आप जब भी देखेंगे तो एक परसेप्शन कहता हुआ लगेगा कि नीतीश कुमार अपर हैंड है, नीतीश कुमार बड़े भाई है, नीतीश कुमार के बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप सच्चाई के रसातल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहानी तो कुछ और है। नीतीश कुमार तो अमर लगता है, वो अगर आरजेडी के तरफ जाते हैं तो आरजेडी के वोट बेस वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ गठबंधन में रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बेस वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अमर लगता है कहने का तात्पर्य है, अमर लगता है एक पौधा नहीं, उसको लत्तर कहेंगे, जो पेड़ों पर चढ़ता है ऊपर अपना जड़ नहीं होता है, दूसरे के जड़ों पर। तो इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर देना बिहार की राजनीति से, मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी उफान पर है, पूरी ताकत के साथ है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुछ डिफीट मिला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो बैक बाउंस किया है वो तो आला दर्जे का है। कोई सोच सकता था हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस तरीके का परिणाम हरियाणा और दिल्ली तो कम से कम कोई नहीं, मतलब दिल्ली तो कुछ लोग बाद में सोचने भी लगे थे, लेकिन हरियाणा तो एकदम से अनएक्सपेक्टेड था। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।